हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल भी ना भूलना। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल का बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो भी अपने चैनल पे मैं वीडियोस बनाऊंगा उनकी आपको मिलती रहे। तो आज के दिन हम एक पावर कंपनी स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आपको पता है ये टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है एंड 12 साल से जो कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में थी, एकदम से उसमें बड़ा उछाल आया क्योंकि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी, पूरा वर्ल्ड वाइड ही अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सारे के सारे लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए। आप देख भी सकते हैं पिछले 12-13 सालों से लगातार धीरे 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 नीचे जा रही थी, लेकिन यहां से जो टर्न अराउंड हुआ वो मैसिव लेवल पे हुआ और कंपनी ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, तो सबसे पहले आज के बाजार की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 अचानक से एंड के टाइम पे एकदम से भारी बिकवाली देखने को मिली एंड अगेन निफ्टी 50 जो है ज्यादा नहीं, हालांकि ऊपरली लेवल से देखेंगे, अगर टॉप लेवल से देखेंगे तो आज बाजार में लगभग 226 यानी लगभग 200% 1% की गिरावट टॉप से देखने को मिली। लेकिन अगर किसी ने एंड में एकदम देखा होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, लेकिन एक टाइम पे बाजार सुबह के टाइम काफी अच्छा कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे बाजार नीचे आया, लेकिन उसके बाद 2:30 बजे के आसपास तो अचानक से गिरावट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो देखिए, ऐसी मार्केट में जब कोई स्टॉक है, मान लीजिए 600 रुपए पे था जब बुल मार्केट चल रही थी, जब 25,000 की मार्केट चल रही थी, जब 26,000 पे मार्केट चल रही थी, कोई ऐसा स्टॉक था जो उस टाइम पे अगर आपको अच्छा लग रहा था, जब ये मार्केट का पीक था 26,000 या 25,000 समझ लीजिए या 24,000 समझ लीजिए, कोई स्टॉक आपने स्टडी किया था जो 24,000 पे आपको अच्छा लग रहा था, तो वही स्टॉक आपको इस टाइम पे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि यहीं पे लोगों की सोच थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट बुल रन में होता है और कोई स्टॉक उनका 600, मान लीजिए कोई स्टॉक था उनका 500 रुपए पे उस टाइम पे चल रहा था और वो करेक्ट हो गया, अगर इस टाइम पे वो 300, 350 या 250 पे आ गया है, तो लोग सीधा उस स्टॉक को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये तो स्टॉक बहुत ज्यादा पिट गया, ये वो। तो देखिए, जो फंडामेंटल्स आप अगर देखिए, फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर कोई स्टॉक आपको मार्केट जब पीक लेवल पे थी और जब उसका स्टॉक का प्राइस एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर 500 रुपए था, उस टाइम पे अगर उसको खरीदने की आपके अंदर इच्छा थी, तो इस टाइम पे तो यहाँ पे मार्केट में सेल लगी हुई है एकदम से। जैसे हम Amazon, फ्लिपकार्ट की फ्राइडे सेल्स, दिवाली सेल्स वगैरह पे शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस टाइम पे आपको वही चीजें रिपीट करनी है मार्केट में भी। तो देखिए, इस टाइम पे बूफे लगा हुआ है, काफी अच्छे स्टॉक्स जो काफी ओवर वैल्यूड हो गए थे, काफी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गए हैं, तो ऐसे स्टॉक को आपको पिक करना चाहिए। एंड इसी कड़ी में टाटा पावर लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए आज के दिन। तो अगेन याद दिला दो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, उसके बारे में सबसे पहले जंप करेंगे। एंड देखा जाए मोटा मोटी एक साल में 14-15% के आसपास की गिरावट है एंड टॉप लेवल से देखें तो 27% जो है ये स्टॉक क्रैक हो चुका है। क्योंकि इसका देखिए 27% क्रैक हो गया, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई इसको आप जाके लपक लीजिए, नहीं। आपको ये भी देखना है कि पिछले 5 साल में कंपनी ने 733% के रिटर्न दिए। हालांकि एक बात और भी है, कोविड पे स्टॉक्स को ज्यादा ही उनकी धुनाई हो गई थी, तो उसको आप एकदम से कंपैरिजन मत ले लीजिएगा। सिर्फ 42 रुपए का इसका प्राइस था, उस टाइम पे तो सबकी दे दनादन एक तरफा पिटाई हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं 13 मार्च अगर 5 साल के हिसाब से लगाएंगे तो कोविड का एकदम पीक टाइम चल रहा था इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक बहुत ही ज्यादा चीप वैल्यूएशन थे। तो उस हिसाब से आप 5 साल के रिटर्न 733% के तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखें तो 2000 ऊपर से यहाँ पे थोड़ा टर्न अराउंड भी हुआ था कंपनी का, यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में सरकार ने पुश देना शुरू किया, तो उससे भी थोड़ा सा फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि पिछले 1 साल में अच्छा करेक्शन जरूर यहाँ पे हुआ है। अगेन वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं, ये आपको खुद से चेक जरूर करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक को, चाहे वो कंपनी कितनी ही अच्छी हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस पे उसको खरीदेंगे तो आपके रिटर्न्स ज्यादा नहीं बनेंगे, आपके बहुत ही कम रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी वैल्यूएशन वाला स्टॉक अच्छे लेवल पे अगर पिक करते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो अगेन ऐसी ही गिरावट अगर चलती रही, मार्केट में कंसोलिडेशन होता रहा, तो हाँ एक टाइम पे टाटा पावर भी जरूर वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव जरूर हो सकता है। तो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने करी है वही देख लेते हैं। 7 मार्च को ये अनाउंसमेंट आई थी, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया फॉर द
7,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो अच्छी बात है, जहां पे इस कंपनी की जहां पे ग्रोथ है, जहां से टर्न अराउंड हुई, जिसकी वजह से इसका बिजनेस टर्न अराउंड हुआ, उसी बिजनेस में इनको एक 7,000 मेगावाट का एक एमओयू इन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, 7 मार्च को ये प्रेस रिलीज हुई थी। द टाटा पावर कंपनी एज लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें ये कितना पैसा लगाने वाले हो, क्या क्या देखिए, इसमें सोलर में पैसा लगाएंगे या विंड एनर्जी में लगाएंगे एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट में भी इसमें पैसा लगाएंगे विदाउट स्टोरेज सॉल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट इन दीज प्रोजेक्ट स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली, तो 49,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है टाटा पावर जो है आंध्र प्रदेश में करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। द प्रपोज्ड कैपेसिटीज वुड बी सेट अप अंडर आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, a landmark clean energy framework that aims for state to develop over 160 gigawatt of renewable energy with an investment of potential of 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आंध्र प्रदेश करना चाहता है इस सेक्टर में, और उसमें से 49,000 करोड़ का एमओयू जो है उन्होंने टाटा पावर कंपनी के साथ किया है। टाटा पावर की एक सब्सिडरी जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो इसका अल्टीमेट फायदा टाटा पावर कंपनी को ही होने वाला है। तो ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट इस बारे में क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। तो मिस्टर दीपेंश नंदा सीईओ है ये टाटा पावर के, सेड वी आर डिलाइटेड टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन एडवांसिंग द स्टेट्स क्लीन एनर्जी जर्नी by leveraging our expertise and cutting edge technology. This partnership will drive large scale renewable adoption and contribution to India's sustainability goals. Developing up to 7 gigawatt of clean energy projects will further strengthen Andhra Pradesh position as a renewable energy hub and accelerate its transition towards a low carbon economy. तो आपको पता ही है, कोयले से जो हम बिजली बनाते हैं उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा आता है, और गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट्स रखे हुए कि वो 2060 तक 62 तक एकदम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। वहां पे टाटा पावर ने भी बोला था कि वो जल्द से जल्द इन चीजों को करेंगे कि कार्बन न्यूट्रल, कार्बन का कहीं यूज ही ना हो। हालांकि देखिए, ये चीजें बोलने में जितनी आसान लगती हैं उतना आसान है नहीं। कोयले को भी आप एकदम से इग्नोर कर नहीं सकते, उसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है इन चीजों में। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश श्री नारा लोकेश जी क्या कहते हैं, वी आर प्लीज टू वेलकम द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एडवांसिंग आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप। दिस कोलैबोरेशन मार्क्स अ deepening of the long-standing relationship between the state and the Tata Group. By fostering investment and innovation, we aim to accelerate clean energy deployment while ensuring long-term economic environmental benefits for the state. We expect our landmark clean energy policy to generate investment of 10 lakh crore and 7 lakh jobs for the people of Andhra Pradesh. तो jobs की भी उन्होंने बात करी, तो इकोनॉमी में अगर जॉब क्रिएट हो रही है अच्छी बात है, उससे और भी ज्यादा इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो था रीसेंट डेवलपमेंट। तो आने वाले अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या क्या चीजें ट्रिगर कर सकती हैं स्टॉक को, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं समर सीजन आने वाला, आपको पता है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाला है। अगर आप भी, मैं दिल्ली साइड में रहने वाला हूं, और अभी से ही अगर आप दिन में धूप में निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी सी ह्यूमिडिटी होना शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम पे जब लोग एसी चलाएंगे, नए नए एसी परचेजेस किए जाएंगे, तो इन सेक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए पंखा ऑब्वियस सी बात है कम एनर्जी लेता है, और जैसे जैसे आप और कूल करने वाली चीजें लेंगे, फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे या उसके ऊपर एसी लेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है पावर भी उतना ज्यादा लेगा। तो पावर की डिमांड बढ़ने ही वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो नियर टर्म में ये चीजें हो सकती हैं जो थोड़ा सा शेयर प्राइस को हिला सकती हैं। एंड दूसरी सबसे चीज जो हर किसी के मुंह पे है और हर कोई इसमें इन्वेस्ट भी करता है, हर कोई आईटी कंपनी भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, उसका नाम है डेटा सेंटर। तो आप पढ़ सकते हैं एआई। देखिए एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चलता तो अपने आप है, लेकिन उसको चलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी देखिए, जब आप किसी भी चीज को अपने आप चला रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी उसमें उतनी ही ज्यादा चाहिए। कोई चीज है जो ह्यूमन चला रहा है
तो उसमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक है तो समझ सकते हैं आपको 24 घंटे एनर्जी चाहिए और एनर्जी कंजप्शन भी वो बहुत ज्यादा कर रहा है। तो एआई भी जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगा, जैसे जैसे एआई का स्तर भी बढ़ता जाएगा तो पावर डिमांड भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि एआई को चलाने के लिए बहुत ही हैवी मशीन्स जो कि बहुत ही ज्यादा लोडेड होती हैं और जब वो लोड उठाती हैं तो वो हीट मारती हैं, और हीट के लिए ऑब्वियस सी बात है वहां पे उनको ठंडा करने के लिए एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सॉरी फ्रिज तो नहीं चाहिए, एसी चाहिए। तो डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एसी होगा, तो वहां पे पावर कंजप्शन अगेन बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। लेकिन हाँ, एआई अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी भी इसमें काम होना बहुत बाकी है। ऊपर से बात करी जाए कि रोबोटिक्स वगैरह भी आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि पावर सेक्टर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाली है। एंड इंडिया का टेम्परेचर ऑलरेडी काफी हीटन हो चुका है, हीट होना शुरू हो चुका है अभी से ही। अभी मार्च में 10 तारीख है एंड आने वाले 1-1.5 महीने में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी 4 फरवरी को, उसमें भी हम थोड़े बहुत की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है। जनरेशन की बात करें 25 गीगावाट का है, ऑपरेशनल प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन। तो क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन की बात करें 16 गीगावाट का है, इंक्लूडिंग 10 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि 6 का लगभग इनका ऑपरेशनल है। एंड थर्मल की बात करें जो कोयले से बनती है 8.9 है, 9 गीगावाट है, ठीक है। इसको वो धीरे धीरे जीरो करेंगे और यहां लाएंगे, हालांकि ये इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, आप यहां देख सकते हैं। न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर सेल एंड मॉड्यूल ईच इंक्लूडिंग 0.3 गीगावाट सेल कैपेसिटी अंडर कमीशनिंग, ये बन रहा है। एमओयू साइन फॉर पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट, यहां पे भी इन्होंने एमओयू साइन किया था। 5500 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, एनर्जीज अक्रॉस 580 प्लस सिटीज एंड टाउन। तो 5500 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग। आप कई सारे लोग जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है चार्जिंग स्टेशन। देखिए, जब तक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को उतना अच्छे से पुश नहीं मिल सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे काफी फोकस कर रही है, क्योंकि उनको भी ये चीज समझ में आ चुकी है जब तक आप चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रा अच्छे से तैयार नहीं करेंगे आपकी गाड़ियां भी उस रफ्तार से बिकेंगी नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गाड़ी खरीदेगा तो सबसे पहले यही चीजें देखेगा कि हाँ इजिली ये चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और धीरे धीरे ही इन चीजों पे काम होगा। आज के टाइम पे 1 घंटा अगर गाड़ी को चार्ज होने में, फोन का एग्जांपल ले लीजिए, आज से 10-12 साल पहले फोन को चार्ज करने में ना 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे और बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती है। आज के टाइम पे आप 5-10 मिनट में ही आपका फोन जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है। अगर फुल्ली नहीं भी होता तो 70%, 60%, 80% तो बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो ही जाती है, ठीक है। तो ये चीजें होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 2 साल 5 साल या 5 साल के लिए नहीं सोचना, आपको हमेशा इस स्टॉक को ना बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए सोचना है, कम से कम 10 साल 15 साल। जितना ज्यादा लंबा टाइम आप इस सेक्टर को, इन स्टॉक्स को देंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है भविष्य में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एसेट्स भी आप देख सकते हैं कहां कहां पे इनके रखे हुए, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंट इंप्रूविंग द ओवर द ईयर्स। रेवेन्यू आप देख सकते हैं 2020 से लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एबिटा की बात करें वो भी, अंडरलाइनिंग एबिटा की बात करें वो भी आप देख सकते हैं। रिपोर्टेड पैट भी आप देख सकते हैं पिछले 9 महीने का, और लगातार ये अच्छी तरह से बढ़ते हुए आरओई भी देख सकते हैं, ईपीएस भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है टाटा पावर यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्लीन एंड ग्रीन टू अकाउंट फॉर 65% कैपेसिटी पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बाद 65% तक पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। तो देखा, हाँ, तो ये था टाटा पावर। उन्होंने ये बोला हुआ है कि वो बिकम नेट जीरो बाय 2045 तक बन जाएंगे। तो उन्होंने तो और भी एग्रेसिव टारगेट दिया हुआ है गवर्नमेंट से भी कि वो 2045 तक कोयले का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, बिकम वाटर न्यूट्रल 2030 तक का टारगेट दिया। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल बाय 2030, नो नेट लॉस टू बायोडायवर्सिटी बाय 2030, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द यूटिलिटी ऑफ द फ्यूचर। ये चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए।
आपको ये चीजें सारी की सारी डिटेल में पढ़नी चाहिए, तब आपको इन चीजों का पोटेंशियल पता चलेगा कि यहाँ पे। और ये देखिए ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 2015 में क्या हाल था इनका, क्लीन का 16% की हिस्सेदारी थी, थर्मल 84। अब 2024 में आप देख सकते हैं 43% क्लीन से है, 57% कोयले से है। उसका 2030 में देखिए रिन्यूएबल से 70% तक ले जाएंगे ये, और उसको 30 पे, और 2045 तक तो 0, यानी कि कोयले का इस्तेमाल ये करने ही वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप बीएससी की वेबसाइट पे या टाटा पावर की वेबसाइट पे या एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये अपडेट होती रहती है चीजें, एंड आपको इन चीजों को डिटेल में एकदम पढ़ना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं। ठीक है, और ऊपर से देखिए इस कंपनी का नाम सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट एक भी और भी है, टाटा। ठीक है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा भरोसा और ज्यादा हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स वगैरह हम देख लेते हैं आप अच्छे से। उसके बाद वैल्यूएशन वगैरह की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो 352 रुपए का प्राइस चल रहा है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से देखें, यहाँ पे पी रेशो का हिसाब देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पी रेशो जो है मीडियम पी जो है 30 का है। ठीक है, एंड मैक्सिमम 41 तक गया था, मिनिमम 28 का है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है इसका, 1 सेकेंड, 5 ईयर मीडियम पी जो है इनका 30 का है। ठीक है, 3 साल के हिसाब से भी देख सकते हैं, 5 साल के हिसाब से। तो लगातार जो है पी रेशो भी इनका नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। 1 साल के हिसाब से देखें तो ओवर वैल्यूड जो थी कंपनी एक टाइम पे 41-42 पे पीक इनका पहुंच गया था, वो धीरे धीरे करके नीचे आते हुए जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी चार्ट में अच्छे से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगातार जो है इसके वैल्यूएशन में करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें 1,12,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशो 29-30 के आसपास है, पीबी रेशो 3.25, इंडस्ट्री पी का देखें 29, तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये कंपनी पहुंच चुकी है। तो आप अगर कुछ हैवी गिरावटें अभी भी अगर मार्केट में होती है उस टाइम पे अगर ये करेक्ट होता है, तो अगर आपने देखिए पहले से स्टडी कर रखा होगा चीजों को, तो आप अच्छे वैल्यूएशन पे इन स्टॉक्स को उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाँ भाई स्टॉक प्राइस सीधा नीचे नीचे जा रहा है तो मैं उठा लूंगा, अगर आप ये करेंगे तो आप फंस जरूर सकते हैं। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी कि हाँ भाई कौन से वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए कौन से नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमेशा कंपनी के अप टू डेट रहना चाहिए। हर 3 महीने में रिजल्ट कंपनी के इसीलिए आते हैं ताकि आप उसको ढंग से पढ़ सकें। उसका कौन कॉल हुई थी फरवरी 2025 में, इसको भी देख लेते हैं। तो पावर डिमांड has seen an increase over the last month with expectation of peak demand of 265 to 270 gigawatt for the summer season। तो ये समर सीजन की मैंने शॉर्ट टर्म के लिए जो बातें बताई थी आपको। करंट पावर डिमांड इज ऑलरेडी अबव 230 गीगावाट, तो 230 गीगावाट से ऑलरेडी ऊपर चल रही है और 265 से 70 गीगावाट की जरूरत होगी ये कंपनी को लग रहा है। उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, द रिसेंट बजट includes enhanced funding for the PM सूर्य घर प्रोग्राम, जो सोलर रूफटॉप का जो इनका बिजनेस है वो भी काफी अच्छे से चलेगा इनका मानना है। द न्यूक्लियर पावर एक्ट, अभी अभी कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये न्यूक्लियर पावर में भी एंटर करने वाले हैं। द न्यूक्लियर पावर एक्ट is set to be amended allowing private sector investment in nuclear power which is Tata Power is keen to explore। तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, कुछ अमेंडमेंट लाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अच्छे से अगर हो जाते हैं तो टाटा पावर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। ठीक है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, द नंबर ऑफ लार्ज रिन्यूएबल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स हैव बीन कमीशन्ड कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। द सेल प्लांट इज स्टेबलाइजिंग विद द प्रोडक्शन रैंपिंग अप एंड सेकंड 2 गीगावाट सेल लाइन इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज। तो इन्होंने जो सोलर रूफटॉप वगैरह में शीशे वगैरह ग्लास वगैरह होते हैं वो भी इन्होंने इन हाउस चेन्नई में आई थिंक इन्होंने प्लांट लगाया था, तो वो भी वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट कैपेक्स ऑफ नियरली 12,000 करोड़ स्पेंट इन द लास्ट 9 months विद द प्लान्स फॉर एडिशनल 10,000 करोड़ इन द करंट क्वार्टर। उसके बाद डेट एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, ये चीजें भी। फ्यूचर गोल्स की बात करें तो टाटा पावर एम्स टू अचीव 70% क्लीन एनर्जी बाय 2000, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। उसके बाद आप देख सकते हैं चैलेंजेस क्या है, कंपनी क्या बता रही है। द न्यूक्लियर पावर बिजनेस मे फेस रेगुलेटरी चैलेंजेस एंड लेंथी अप्रूवल प्रोसेस विद प्रोजेक्ट टाइमलाइन टेकिंग 4 to 5 years। द ईपीसी बिजनेस
experience revenue adjustment due to intercompany elimination post merger, but profitability remain intact. There are concerns regarding the predictability of inter-segment elimination, effective financial clarity. Market strategy: Tata Power is selective in bidding for transmission projects, focusing on high return opportunities. The company is prioritizing its own EPC projects while managing third-party order cautiously to ensure optimal returns. ओवरऑल आउटलुक की बात करें, मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। तो मैनेजमेंट को लगता है फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कंपनी करेगी, पर्टिकुलरली इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रूफटॉप सोलर, सिटिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की भी उन्होंने बात करी है। द फोकस रिमेन्स ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन विद ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड टू बी यील्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिटेल्स और देख लेते हैं। 1,12,000 करोड़ को 1,12,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 29 का है, इंडस्ट्री पी 29 का है। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से आसपास कंपनी फेयरली वैल्यूड होना अब शुरू हो चुकी है, तो आपको इस स्टॉक पे नजर जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरओई 11 का है, फेस वैल्यू 1 का है, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी 2 का है, यहाँ पे 3.25 के आसपास चल रहा है। ठीक है, पी रेशो आप यहाँ पे भी एक बात देख सकते हैं कि लोअर ट्रेजेक्टरी में अब पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 1 साल का देखें तो करेक्शन के साथ साथ पी रेशो में भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे कॉन्स भी पढ़ सकते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.39 टाइम्स एट इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी आप देख ही सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर अडानी पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एक ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी। देखिए इंटरेस्टिंग कंपनी तो अडानी की भी है, लेकिन उनमें वॉलेटिलिटी अलग ही प्रकार की होती है, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूं जल्दी से, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होते हैं। एक और कंपनी जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ठीक है, इस बार के नंबर देखेंगे तो 1,076 करोड़ का प्रॉफिट 1188 पे पहुंचा था और 14,651 की सेल्स 15,391 में पहुंची थी। और ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ के नंबर भी देखें तो 5% की सेल्स ग्रोथ थी। ठीक है, ठीक ठाक ही थी। पावर कंपनी है तो थोड़ा अप डाउन तो यहाँ पे रहता ही है। और पिछले 4-5 साल के नंबर देखें 1300, 1400, 2100, 3800, 4200, 4500, तो लगातार जो है कंपनी अच्छे से प्रॉफिट भी अर्न करने में कामयाब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, स्टेबल है 16, 14, 17, 18। ठीक है, उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। 46% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 9.5% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 15.71 एंड पब्लिक के पास 27% से ऊपर की हिस्सेदारी है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी। ठीक है, तो ये थी हमारा कुल मिला के सारी बात टाटा पावर की। आई होप इस आपको ये वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आई होगी। तो आपको इस वीडियो को डिटेल में समझना है, रिकमेंडेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ भाई वीडियो बना दी किसी ने, मुझे अच्छी लगी तो मैं सीधा बाय कर लूंगा। नहीं, आपको हमेशा खुद से स्टडी करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में, इवन किसी की भी वीडियो, चाहे वॉरेन बफे भी अगर आप उनको गुरु मानते हैं अपना, तो अगर वो भी आके बोल दें कि हाँ भाई स्टॉक में पैसा लगा दे, तब भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको खुद से स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड अगेन याद दिला दूं, कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए